नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। डीआरडीओ को अधिक मैन पावर चाहिए और यहां पर फंड्स की भी आवश्यकता है। ये कहा है पार्लियामेंट के पैनल ने ऑन डिफेंस इश्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। इन्होंने यहां पर यह कहा है कि अभी के लिए डीआरडीओ के पास जो मैन पावर है, जो साइंटिस्ट हैं, इनके नंबर्स, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, इनके नंबर्स और जो इनके पास फाइनेंसिंग है, ये कहीं से भी काफ़ी नहीं है। इट इज़ ग्रॉसली इनसफिशिएंट फॉर कमिटेड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। नाउ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि डीआरडीओ यूएस, चाइना, पाकिस्तान, दुनिया भर की बाकी जो एजेंसीज हैं उनके सामने कहाँ खड़ा होता है और क्या इंप्रूवमेंट्स डीआरडीओ में इन द फ्यूचर हम देख सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको फॉर्म किया गया था 1958 में। नाउ जिस तरीके से इंडिया में डीआरडीओ है, बाकी कंट्रीज में भी ऐसे संगठन होंगे, तो यूएसए में एग्जिस्ट करता है डार्पा। चाइना में भी ऐसा होगा। देखिए, चाइना में एक संगठन है नहीं, वहाँ पे बहुत से संगठन हैं और इनके नाम भी रेगुलरली चेंज करते रहते हैं। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी इनका खुद का एक वर्जन है ऑफ डीआरडीओ। इसका नाम है डेस्टो। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ और डेस्टो में मेन डिफरेंस ये है कि डेस्टो कंप्लीटली सीक्रेटिव है। आप अगर ट्विटर पे जाओगे तो डीआरडीओ का आपको मिलेगा वहां पर पेज, फेसबुक पे है डीआरडीओ, ये लोग शेयर करते हैं कि ये किस पे काम कर रहे हैं, हाल ही में इन्होंने क्या इन्वेंट किया है। डेस्टो बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, एब्सोल्युटली टॉप सीक्रेट है ये संगठन। इवन पाकिस्तानी मीडिया में आप अगर देखो तो डेस्टो के बारे में कोई आर्टिकल नहीं होंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। उनको खुद पता है कि डेस्टो के बारे में इनको कोई भी बात नहीं करनी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसका लोगो है। हाल ही में बाय द वे डेस्टो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बताया जा रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है चाइना और पाकिस्तान के बीच में जुलाई 2020 में। ये एग्रीमेंट है बायो वेपन्स को लेकर। यहाँ पे आप देखोगे डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन डेस्टो, ये काम करेगा चाइना के साथ बायो वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को लेकर। बायो वेपन्स कौन से होते हैं? ऐसे वेपन्स जो बीमारियां फैला सकते हैं, बायो वेपन। तो देखो, जो पाकिस्तान और चाइना का वर्जन है डीआरडीओ का, इसके बारे में जानकारी इतनी ज़्यादा कम है, ये इतने ज़्यादा सीक्रेटिव रहते हैं, तो प्रॉपर कंपैरिजन इनसे हम कर नहीं पाते। तो इसलिए घूम फिर के डीआरडीओ का जो प्रॉपर कंपैरिजन होता है सोशल मीडिया पे, आर्टिकल्स में, ये आपको मिलेगा सिर्फ डार्पा के साथ। डार्पा यूएसए का डीआरडीओ आप कह सकते हैं और इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोडक्ट्स एजेंसी। और ओवर द ईयर्स इंडिया में ऐसे बहुत से आर्टिकल्स लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखोगे एक आर्टिकल है कि डीआरडीओ को सीखना चाहिए यूएसए के डार्पा से, ताकि हम भी फ्यूचरिस्टिक वेपन, मतलब कि वो वेपन जो आने वाले समय की वॉर में यूज होंगे, वो खुद ही डेवलप कर पाएं। और भारत के डीआरडीओ और यूएसए के डार्पा को कंपेयर करने का एक रीजन ये भी है कि दोनों की शुरुआत हुई थी सेम साल में 1958 में। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताता हूं कि डार्पा ने अपनी वेबसाइट पे ओपनली ये कहा है कि हमारा काम ये है कि यूएसए बने द इनिशिएटर एंड नॉट द विक्टिम ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल सरप्राइजेस। टेक्नोलॉजिकल सरप्राइजेस क्या होते हैं? अगर मान लो कोई देश ने अचानक से कल को कोई वेपन निकाल दिया, लेजर गन्स, कोई नए टाइप का मिसाइल, कोई स्पेस से लॉन्च होने वाला मिसाइल, तो ऐसे जो टेक्नोलॉजिकल सरप्राइजेस होते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, मगर वो वेपन्स ऑलरेडी बना के बैठ गए हैं, इसका इनिशिएटर, मतलब कि इसको शुरू करने वाला यूएसए हो, कभी भी ऐसे टेक्नोलॉजिकल सरप्राइजेस का विक्टिम यूएसए ना बने। और ओवर द ईयर्स देखो तो डार्पा ने ये सब करके दिखाया भी है। आज के समय आप अगर देखो तो जो कई टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर सर्विलेंस के लिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इन सब की शुरुआत डार्पा से ही हुई है। इन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई, बाद में बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और जो अमेरिकन कंपनीज हैं, इन्होंने इसको कॉपी किया और फिर जाकर बाकी जो देश हैं, इंडिया, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने भी सेम टेक्निक पर काम करना स्टार्ट किया। ओके, सो अब प्रॉपर्ली कंपेयर करते हैं डीआरडीओ और डार्पा को। बजट की अगर हम बात करें तो डार्पा का जो बजट है ये लगभग है $3 बिलियन का। डीआरडीओ का जो बजट है ये है अप्रॉक्सीमेटली $1.6 बिलियन का। अब यहाँ पे आप कहेंगे वाओ, ये तो एक्चुअली काफी अच्छा है क्योंकि यूएस की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, वो एक रिच कंट्री है, हम ओवरऑल अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में आते हैं, तो उसके हिसाब से डीआरडीओ का बजट ठीक ही है। मगर दिस इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस पैसे का डीआरडीओ और डार्पा करते क्या है। डार्पा की जो टोटल एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे बस 200 के आसपास लोग काम करते हैं और ये ज़्यादातर काम करवाते हैं यूनिवर्सिटीज से। जो यूएस की वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको ये कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर जो फीचर है ना टेक्नोलॉजी का, इस पर काम करो और फिर ये बनाते हैं अपना ग्रैंड प्रोजेक्ट और उसमें इन यूनिवर्सिटीज़ की जो रिसर्च है, जो इनके इनपुट्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखो तो डीआरडीओ में करीब 25,000 से भी ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं। इनमें से 5 से लेकर 7,000 के आसपास है साइंटिस्ट। अब यहाँ पे आप सोचेंगे
कि डार्पा में बस 200 लोग काम कर रहे हैं, डीआरडीओ में 25-30 हजार, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो डार्पा का मेन फोकस है सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स पर, ये काम करते हैं फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर। वेरस आप अगर डीआरडीओ को देखो तो डीआरडीओ टॉयलेट से लेकर मिसाइल से लेकर बंदूक की बुलेट से लेकर सब कुछ ही बनाता है डीआरडीओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे ये डीआरडीओ की जो वेबसाइट है इसका कटआउट है, डीआरडीओ बायो टॉयलेट। फिर डीआरडीओ जो हीटिंग डिवाइस है फॉर सोल्जर्स ये भी बनाता है लद्दाख के लिए। डीआरडीओ के जूते भी आते हैं, यहाँ पे आप देखोगे लाइट वेट बूट्स बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ की क्रीम भी आती है। मैं इससे ये नहीं कह रहा कि डीआरडीओ छोटा काम करता है, डीआरडीओ बहुत कुछ करता है। फॉर एग्जाम्पल डीआरडीओ मिसाइल भी डेवलप करता है, अस्त्र मिसाइल, वेरियस टाइप के मिसाइल, दुनिया भर का एमिनेशन, डीआरडीओ बहुत कुछ डेवलप करता है। मगर प्रॉब्लम कुछ हद तक यही है कि डीआरडीओ सब पे ही काम करता है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ भारत सरकार डीआरडीओ को ये कहती है कि ये लो 1.6 बिलियन डॉलर्स, जो रफली आप कह सकते हैं इंडियन रुपीस में है 11-12 हजार करोड़ रुपए। डीआरडीओ ने पूछा इसका करे क्या बनाए? सरकार ने कहा सब कुछ बनाओ। डीआरडीओ बहुत सी चीजों पे काम करता है, तो इसलिए फ्यूचरिस्टिक वेपन बनाने की जो कैटेगरी है वहां पर बहुत कम फंड जाते हैं। तो जो काम स्पेसिफिकली डार्पा करता है और जो डीआरडीओ करता है उसमें पैसे को लेकर बहुत फर्क है। डार्पा 3 बिलियन के 3 बिलियन लगाता है ऑन फ्यूचरिस्टिक वेपन्स, न्यू टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ के सैलरीज वगैरह पे करने के बाद, फिर जो इनकी 50 लैब्स है सबको पे करने के बाद, फ्यूचरिस्टिक वेपन्स की कैटेगरी में मुश्किल से मैं मान के चल रहा हूँ 100 से लेकर 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो पाती होगी पर एनम। तो इसी बात को हाईलाइट किया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने कि डीआरडीओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अभी ग्रॉसली इनसफिशिएंट है। कमी नहीं है, बहुत बड़ी कमी है। इनको ऑल टुगेदर ज़्यादा साइंटिस्ट चाहिए, ज़्यादा बड़ा बजट चाहिए। मेरा मानना है कि डीआरडीओ का बजट जो सब ये काम करते हैं सब मिला के आप अगर देखो तो आराम से 4 बिलियन डॉलर्स के आसपास होना चाहिए। अगेन अब प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है, देश में बेरोजगारी भी है, देश में डेवलपमेंट भी करनी है, सड़कें भी बनानी है, तो सरकार की भी अपनी मजबूरी है। मगर डेफिनेटली 1.6 बिलियन से हम 3 बिलियन की तरफ तो एटलीस्ट बढ़ ही सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। और दूसरा काम अभी ये भी करना है कि डीआरडीओ का जो स्ट्रक्चर है ये भी चेंज करना होगा। अभी के लिए जो वित्त मंत्रालय है इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को ये कहा है कि अभी के लिए 2 सीनियर पोस्ट और बना दो डीआरडीओ में। एक तो होंगे चीफ एग्जीक्यूटिव और दूसरे चीफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। और जिस तरीके से डार्पा एग्जिस्ट करता है उसी तरीके से डीआरडीओ में जो डिपार्टमेंट्स हैं जो फ्यूचरिस्टिक वेपन में काम करते हैं उन पर करनी चाहिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ताकि भविष्य में इंडिया हमेशा यूएसए पे डिपेंडेंट ना रहे। हमेशा ऐसा ना हो कि जो टेक्नोलॉजिकल सरप्राइजेस होते हैं वो हम बाकी कंट्री से देखें और खुद ऐसे सरप्राइजेस क्रिएट ना कर पाएं। ना आपके हिसाब से डीआरडीओ में हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। और फाइनली मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ या फिर डाउनलोड करो अनअकैडमी की ऐप, यहाँ पे परचेज करो अपना कोर्स। मगर जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और ये होगा आपका प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी बिकॉज PD10 मीन्स डिस्काउंट। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।